नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 बॉटनी फर्स्ट में एक नया क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष या तो लघुत्तरात्मक या फिर निबंधात्मक प्रश्न के रूप में हमेशा पूछा जाता है। तो हम इस प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है तने का रूपांतरण। तने के रूपांतरण की बात करें तो पृथ्वी पर हम देखते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो जनरली जो पेड़ पौधे हैं उनका जो तना होता है वो धरातल या मृदा से ऊपर पाया जाता है, उसे जनरली हम तना कहते हैं। परंतु कुछ तने ऐसे होते हैं जो हमारे को जमीन से ऊपर दिखाई नहीं देते और बल्कि वो तने का रूपांतरण कहलाते हैं। अर्थात होता तो वो तना ही है लेकिन तने के समान वो रूपांतरित हो जाते हैं। कई जो तने होते हैं वो पत्तियों में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे हम बात करें केला, जो केले का जो पौधा है, केला में क्या होता है कि उसमें जनरली जो तना होता है वो पत्तियों में रूपांतरित होता है। उन पत्तियों को हम ऐसे निकाल करके अलग अलग कर सकते हैं, तो वो क्या है, एक तने का रूपांतरण है। क्योंकि जो केला होता है उसमें सकर्ष पाए जाते हैं और सकर्ष के द्वारा ही उनमें जनन होता है। कायिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो सकर्ष के द्वारा होती है। और लगभग एक सकर्ष का यदि हम वजन की बात करें तो लगभग 6 kg उसमें वेट होता है। और वो 6 kg वेट उसको हम यदि उसको एक सकर्ष को देखें तो उसको हम दूसरे स्थान पर भी उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं तने के रूपांतरण की। सबसे पहला जो तने का जो रूपांतरण है वो है कंद। कंद को हम यदि बात करें इंग्लिश में तो कंद को क्या बोला जाता है, ट्यूबर बोला जाता है। तो आपको जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कंद, कंद का मतलब होता है, इसके उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो इसका जो उदाहरण होता है वो होता है आलू। आलू में आपने देखा होगा, आलू जो सब्जी है वो एक ऐसी सब्जी है जो प्रति वर्ष चलती रहती है। अर्थात ये कोई मौसमी सब्जी नहीं है, ये 12मासी सब्जी है जो हमेशा अपने को बाजार में मिल जाती है। तो आलू का यदि तने की बात करें तो इसमें क्या होता है, आलू को यदि आप ले जाने के बाद में उसका प्रिजर्वेशन करेंगे, भंडारण करेंगे, भंडारण करने के बाद में आपने देखा होगा कि आलू का ये जो मुख्य जो पार्ट है, इस मुख्य पार्ट पर आपको आंखों जैसी संरचना दिखाई देती है। जैसे ये आंखों जैसी संरचना मैंने बनाई भी है, तो ये जो आंखों जैसी जो संरचनाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वैसे इसको आई बोलते हैं। अर्थात ये मुख्य तने की क्या होती है, ये कंद की आंख होती है। और इस आंख के सहारे ही ऐसे छोटी छोटी क्या होता है, इसका जैसे छोटा छोटा इसमें जैसे पत्तियों के समान ऐसे इसमें संरचनाएं बनी होती है। आपने देखा होगा जब हम फर्श के ऊपर इसको आलू को जैसे बिछा करके रखते हैं तो इसमें आंख के पास में छोटी छोटी ऐसे कंद के समान तने का रूपांतरण होता है और धीरे धीरे इसमें छोटी छोटी जो पत्तियां हैं वो निकलना शुरू हो जाती है। और ये जो पत्तियां होती है ये हरे रंग की होती है। अब बात करते हैं पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये जो कंद की जो आकृति होती है मुख्यतया गोलाकार अंडाकार होती है, पूरी गोलाकार नहीं होती, क्योंकि कंद में अधिक संचय यानी कि हम बोलते हैं जिसको फूड रिजर्व बोलते हैं, अर्थात संचित भोजन। इसमें क्या पाया जाता है, संचित भोजन पाया जाता है। और संचित भोजन का इकट्ठा हो जाने के कारण इसका आकार क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई जो आलू की जो सब्जियां होती है वो कई तो जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे होती है, लेकिन कई जो आलू की सब्जियां हैं लगभग आधा किलो से 1 किलो वजन तक की होती है, क्योंकि वो उसकी क्या होती है, अलग अलग वेराइटीज होती है। जैसे कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी शिमला है, ये जो वेराइटियां हैं इनकी जो आकार है और इनका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो यदि आपको पहला जो तने का जो रूपांतरण है उसका यदि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो उदाहरण पूछा जाता है, तो इसमें आपको ट्यूबर या कंद का उदाहरण जो देना है उसमें आलू देना है। उसके बाद में हम दूसरा जो उदाहरण है वो है प्रकंद का। जो दूसरा जो प्रकार है वो प्रकंद का लेते हैं। प्रकंद में जनरली हम उदाहरण की बात करें तो ये जो प्रकंद है इसका उदाहरण होता है अदरक।
अदरक की आपने संरचना देखी होगी, अदरक की जो संरचना सेम ऐसी संरचना होती है। इसमें ये क्या पाई जाती है, छोटी छोटी क्या पाई जाती है, ये पर्णशिराएं, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्णशिराएं। पर्णशिराओं के पास में पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड दोनों संरचनाएं पाई जाती है। आपने यहाँ पर ऐसे ये रेखाएं देखी होगी, 2-3 रेखाएं पाई जाती है। इन रेखाओं को क्या कहते हैं, पर्व संधियां बोलते हैं। इस पर्व संधियों की सहायता से हम पहचान सकते हैं कि प्रत्येक पर्व संधि को हम इससे नोड से अलग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इसको काट करके अलग कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये अपना जो तने का जो रूपांतरण है, इस तने को अलग अलग हम बांट सकते हैं, पर्व संधियों से इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें जो पर्व, ये जो प्रकंद है, इस प्रकंद को यदि हम रूपांतरित रूप से देखें तो ये कायिक जनन का प्रकार माना जाता है। और इस प्रकंद को जनरली हम देखते हैं कि कई बार अपन बाजार से अदरक को खरीद लेते हैं और कई महीनों तक इसको हम सुरक्षित रख पाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि ये तने का रूपांतरण है और इसमें कायिक जनन होता है। इसको जनरली हम जमीन के अंदर दबा के रखते हैं तो मृदा से इसको क्या मिल जाती है, नमी मिल जाती है, तो ये आसानी से खराब नहीं होता। तो इसको मृदा में अपन दबा करके रखने के पश्चात कुछ दिनों बाद में यदि हम देखें तो यहाँ पर छोटी छोटी इसमें क्या निकल जाते हैं, पर्व निकलने शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे ऐसे पर्व निकलना शुरू हो जाते हैं। और पर्व का जो ऊपरी जो भाग होता है, पर्व का जो सबसे ऊपरी जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सूट। इसको हम क्या बोलते हैं, सूट कहते हैं। सूट को हिंदी में क्या कहते हैं, परोह कहते हैं। और इसके आधारी भाग से यहाँ से छोटी छोटी ऐसी जड़ें निकलती है। इस ये छोटी छोटी धागे नुमा ये जो जड़ें होती है, इन जड़ों को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। इनको रूट कहते हैं। अब बात करें कि ये रूट और जो सूट है इनका निर्माण कैसे होगा, तो रूट और सूट के लिए जनरली हम देखते हैं कि जो रूट का जो निर्माण होगा वो एक रेडिकल पार्ट होता है, जनरली जो बीज में पाया जाता है। आपने देखा होगा कोई भी बीज, मान लीजिए ये किसी भी पौधे का मान लीजिए कोई बीज है, इस बीज के जनरली कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। ये 2 पार्ट हो गए, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पहला जो पार्ट है, जो आधारी भाग जिसको हम बोलते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकल को जनरली हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलांकुर। ये रेडिकल पार्ट है, आधारी भाग है, जो जमीन के नीचे की ओर होता है, जिसको हम गुरुत्वानुवर्ती बोलते हैं। जबकि जो तने का जो ऊपरी ये जो भाग है, उस भाग को हम क्या बोलेंगे, प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल, प्ल्यूमूल को क्या बोलेंगे, प्रांकुर बोलेंगे। तो ये जो प्रांकुर होता है ये धनात्मक, ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, जबकि ये धनात्मक ऋणात्मक जो गुरुत्वानुवर्ती होता है। अब रेडिकल पार्ट से अपने किसका निर्माण हो रहा है, जड़ का निर्माण हो रहा है। जबकि प्ल्यूमूल भाग से किसका निर्माण हो रहा है, सूट का निर्माण। हिंदी में बात करें तो मूलांकुर से हमेशा जड़ का निर्माण होगा और प्रांकुर से हमेशा किसका निर्माण होगा, परोह का निर्माण होगा। तो जनरली कई बार पूछा जाता है कि जड़ का निर्माण बीज के कौन से 2 भागों से होता है, तो बीज के 2 भाग है, रेडिकल और प्ल्यूमूल। रेडिकल से रूट का निर्माण होगा और प्ल्यूमूल से किसका निर्माण होगा, सूट का निर्माण होगा। इस प्रकार ये पूरे संपूर्ण इसकी संरचना का निर्माण होता है। ये 2 हमारे पार्ट हो गए। तीसरा जो तने का जो रूपांतरण है वो क्या है, घनकंद। घनकंद में आपने देखा होगा, इसका जो उदाहरण है वो भी अलग ही है, जमीकंद और केसर। जमीकंद केसर की आपने संरचना देखी होगी। ये जैसे इसकी संरचना है, इसमें क्या होता है, इसमें आधारी भाग पर ऐसे क्या होती है, ये छोटे छोटे ऐसे लंबवत जैसे एक दूसरे के ऊपर जो सिक्के की जो चपट्टी जो तस्तरियां जो पड़ी होती है, वैसे इसकी संरचना होती है। और इन संरचनाओं के पास में ऐसे परतें बनी होती है। संरचनाओं के पास में ऐसे ये परतें बनी होती है। इन परतों को क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा बोलते हैं, या इसको एपिकल पार्ट भी बोल देते हैं, एपिकल पार्ट। ये इस प्रकार ये एपिकल पार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है
कि इसका जो आकार होता है ये अत्यधिक खाद्य संचय के कारण इसका आकार बढ़ जाता है, परंतु ये नहीं है कि इसकी जो प्रत्येक जो पार्ट है, जैसे ये एक पार्ट ये यहाँ तक है तो ये प्रत्येक पार्ट बढ़ेगा। जनरली होता क्या है कि जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है पहले वो छोटा होता है, उससे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो उससे ज़्यादा होता है, और उससे नीचे वाला पार्ट होता है वो उससे ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे फिर वो छोटा होता जाता है। ये जो इसका जो अनुपात होता है, ये अनुपात किस कारण से होता है? वो अनुपात होता है फूड रिजर्व के कारण, यानी कि खाद्य संचय के कारण होता है। तो यदि घनकंद का आपको यदि कोई उदाहरण पूछे, क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको क्या देना है? जमीकंद या केसर, दोनों ही इसके क्या उदाहरण हैं? घनकंद के उदाहरण हैं। बात करते हैं अगला जो तने का जो रूपांतरण है वो है सल्क कंद। सल्क जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या बनेंगे? सल्क बनेंगे, और कंद इसका रूपांतरण है। अब सल्क कंद में एक तरफ तो अपने प्याज का है डायग्राम है और एक तरफ लहसुन का डायग्राम है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रत्येक यदि हम प्याज और लहसुन की यदि संरचना को देखें तो आपने देखा होगा कि प्याज की संरचना के सबसे ऊपरी जो भाग होता है इस पर एक पतला आवरण होता है। इस पतले आवरण को हम आसानी से अलग कर सकते हैं, और उसके बाद में ये जो इसका जो आंतरिक जो भाग है, इस आंतरिक भाग पर तस्त्रीनुमा संरचनाएं बनी होती है। ये देखो, ये तस्त्रीनुमा संरचनाएं बनी होती है, और इन तस्त्रीनुमा संरचनाएं ये आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई होती है। यदि हम इसको अलग अलग इसकी संरचनाओं को करना चाहें तो ये अलग अलग आसानी से हो जाती है। तो इसके आधारी भाग पर ये क्या पाई जाती है? धागेनुमा छोटे छोटे मूलाभास पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूलाभास बोलते हैं। वैसे इसको रूट हेयर भी बोलते हैं, मूलाभास बोल दिया। अब ये इसके तस्त्रीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, और इनकी जो पत्तियों की जो संरचना होती है वो भी एक अलग ही प्रकार की होती है। पत्तियां जो होती है वो मूलज प्रकार की होती है, ऐसी इसमें पत्तियां पाई जाती है। पत्तियों की जो मुख्य जो संरचना होती है, इन पत्तियों की मुख्य संरचना का जो आधारी भाग जो होता है वो चौड़ा होता है, और ऊपरी जो भाग होता है अर्थात एपिकल जो शीर्षस्थ जो भाग होता है वो क्रमशः पतला होता जाता है। और ये मूलज प्रकार की जो पत्तियां होती है ये बीच में से खोखली होती है। जबकि लहसुन में जो क्या होता है, पत्तियां क्या होती है? चपटी होती है, खोखली नहीं होती, और इसमें क्या होती है? परतें डबल होती है। जबकि लहसुन में केवल पत्तियों की जो परत होती है वो एक ही प्रकार की परत होती है, और जो पत्तियां होती है वो समांतर क्रम में व्यवस्थित होती है। इसमें भी क्या होते हैं? सल्क बने होते हैं, और इसमें भी सल्क बने होते हैं। लेकिन जो लहसुन में जो ये जो तस्त्रीनुमा सल्क होते हैं वो नहीं होते हैं। उसमें केवल लहसुन का जो बीज होता है उसके प्रत्येक बीज के ऊपर अलग अलग आवरण होता है, जबकि ठोस जो निर्माण होता है उसको प्रत्येक हम यदि इसका काय के जनन के द्वारा हम दोबारा यदि लहसुन को उगाते हैं तो उस लहसुन का, जिसको हम बोलते हैं एक गांठ, लहसुन की जो गांठ होती है उस गांठ के टुकड़े कर लो, उसमें 6 से लेकर के 10 तक लहसुन के बीज निकलेंगे, और उन बीजों को आवरण सहित ही जमीन में दबा दिया जाता है। क्योंकि यदि उन बीजों को आप आवरण हटा दोगे तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? जैसे कोई भी जो कीट पतंगे हैं, जो मृदा में जो पाए जाने वाले हानिकारक कीट हैं वो उसकी बाह्य त्वचा को नुकसान पहुंचा देंगे, और उसके अंदर जो पाया जाने वाला जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसको वो क्षति पहुंचाएंगे, जिस कारण से वो जो बीज है वो क्या होगा? अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो हमेशा यदि लहसुन को यदि अपने को उगाना है, उसका अंकुरण करवाना है, तो उसको छिलके सहित ही रोपित किया जाता है। क्योंकि लहसुन का जो छिलका होता है वो थोड़ा कठोर होता है, तो उसमें नमी पा करके वो अपने आप जो बीज है वो क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। लहसुन में यदि हम नमी की बात करें तो लगभग ये जो नमी का जो प्रतिशत होता है वो 10 से लेकर के और 22% तक नमी होती है। ये बात हम कर रहे हैं सूखा जो लहसुन होता है उसमें 10 से लेकर के और 22% तक इसमें नमी की मात्रा होती है, जबकि साधारण बीज को अंकुरित होने के लिए जो नमी की मात्रा है वो 10 से 12% रखी जाती है। इसी कारण से लहसुन को हमेशा जब सूख जाता है पूरी तरह, उसके बाद में ही उस लहसुन को मृदा में रोपा जाता है, और उसके बाद में ही वो
लगभग 15 से 20 दिन पश्चात, इसमें थोड़ा समय लगता है अंकुरित होने में, तो लगभग 15 से 20 दिन पश्चात ये जो लहसुन होता है वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। तो तने का जो चौथा जो अपना रूपांतरण था वो था सल्ककंद। इस प्रकार ये जो तने के जो चारों प्रकार के जो रूपांतरण हैं वो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो इनको आप अध्ययन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मानते हुए इनका अध्ययन विस्तार पूर्वक करना है। इस कालांश में इतना ही, अगली कालांश में फिर मिलेंगे।